तो गाइस डीमन स्लेयर सीज़न 2 का सेकेंड एपिसोड अब आ चुका है और ये एपिसोड पूरा का पूरा मूवी से उठाया गया है। जिन्होंने भी मूवी देखी उन्हें तो पता ही होगा क्या होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये वीडियो है। तो आज मैं डीमन स्लेयर सीज़न 2 का सेकेंड एपिसोड जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एपिसोड पूरा वो मुगेन ट्रेन आर्क पर ही है, ये मुगेन ट्रेन आर्क ही है पूरा। तो फिर भी लेकिन मज़ा तो आ रहा है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे तीनों भी डीमन स्लेयर्स दिखते हैं, टांजीरो, इनोसुके और जेनत्सु, जो कि रेनगोकू को ढूंढते हैं और उन्हें फिर रेनगोकू मिल ही जाता है हुमाई हुमाई करते हुए। भाई ये आदमी जो है ट्रेन में भी हुमाई हुमाई करता है, मतलब खाना खाते हुए हमेशा एक बाइट लेने के बाद हुमाई हुमाई करता है। तो ये तीनों अपने रेनगोकू के पास जाते हैं और टांजीरो अपना इंट्रोडक्शन करता है और उन तीनों का भी इंट्रोडक्शन टांजीरो करता है। वो बताता है उन तीनों के नाम और उसके बाद अपना रेनगोकू जो है उन्हें साथ में बैठने के लिए बोलता है और टांजीरो को अपने पास बिठाता है और जेनत्सु और इनोसुके बाजू में वाली सीट पर बैठते हैं। और ये इनोसुके जो है भाई पागल हो जाता है, उसने कभी ट्रेन नहीं देखी रहती, उसे तो पहले वो मॉन्स्टर ही लगता है, डीमन ही लगता है और वो बहुत फास्ट भागती है। तो बस स्पीड करते हुए फास्ट बोलते हुए वो विंडोज़ के पास जाके उस विंडो को मारते रहता है, उसे जेनत्सु संभालता है। उसके बाद अपना रेनगोकू जो है वो टांजीरो को बोलता है कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मिशन पे हो क्या? तो उसके जवाब में अपना टांजीरो रेनगोकू को बताता है कि हमें उस कौवे ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए मुगेन ट्रेन वाले मिशन पर। फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे आपसे एक और भी बात करनी है, मेरे फादर के बारे में। तो रेनगोकू बोलता है हाँ बोलो क्या है। फिर टांजीरो बताता है कि उसे उसके फादर के बारे में पूछना है। वो बताता है कि उसके फादर कागुरा डांस करते थे, जो कि उसने डीमन से लड़ते समय यूज़ किया था, तो फायर स्टाइल ब्रीदिंग निकली थी। वो रेनगोकू को पूछता है क्या आपको मेरे फादर के बारे में, ये कागुरा डांस के बारे में, इसके बारे में कुछ पता है क्या? लेकिन रेनगोकू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, वो उसे सीधा मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। फिर रेनगोकू बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी टेक्निक सिखा सकता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। फिर वो उन्हें फ्लेम ब्रीदिंग और सारे टेक्निक्स के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि फ्लेम और वाटर शॉट्स में हमेशा हशीरा बनते ही हैं, और वो बताता है फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन, थंडर ये सारे फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक है और ये बाकी के टेक्निक्स इसी 5 ही टेक्निक से बने हुए हैं, जैसे कि लव, साउंड, सरपंट, फ्लावर, इंसेक्ट और मिस्ट। ये सारे टेक्निक इसी 5 से बने हैं। फिर रेनगोकू टांजीरो का नाम भी भूल जाता है और उसे अलग ही नाम से बोलता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड्स का कलर क्या है। फिर टांजीरो उसे अपना नाम बताता है ठीक से और उसे अपने स्वॉर्ड का कलर ब्लैक बताता है। इस पर रेनगोकू बोलता है अरे ये तो बुरा हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हाशिरा बना है। लेकिन रेनगोकू बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, मैं तुम्हें सिखाऊँगा। उसके बाद टांजीरो जो रेनगोकू को देखता है कि वो रेनगोकू जो है वो कितना काम है और उसकी सेंट बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्ट्रांग भी है जस्टिस के लिए। उसके बाद रेनगोकू उन्हें ट्रेन में डीमन भी है ये बताता है। उस पर जेनत्सु फिर से डर जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर कंडक्टर आ जाता है उनके टिकट चेक करने के लिए। भाई मुझे तो पहले लगा था ये कंडक्टर ही डीमन है, क्योंकि उस जो ऐसा देखता है ना वो अलग ही देखता है वो, लेकिन वो नहीं रहता डीमन। फिर उसके बाद कंडक्टर जो है उनके टिकट चेक करता है और उसके बाद वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो डीमन दिखने में तो बहुत ही खतरनाक दिखता है, लेकिन अपना रेनगोकू जो है उससे फाइट करता है और फाइट में वो यूज़ करता है फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, अननोइंग फायर, जो मारता है ना उसे एक ही वार में, एकदम एक ही चॉप में उसकी गर्दन काट देता है और उसे मार डालता है। और उसे सेंट आती है कि यह वहाँ पर एक और भी डीमन है और फिर वो उस डीमन के पीछे जाता है और उसके पीछे ये तीनों भी आ जाते हैं। फिर रेनगोकू और वो तीनों देखते हैं कि उस डीमन ने एक पैसेंजर को बंदी बना रखा है और वो उस पैसेंजर पे अटैक करने जा रहा था।
उसके पहले ही ये अपना इनोसुके जो है बिना कुछ सोचे उस पैसेंजर की या खुद की परवाह किए बिना उस डीमन पर अटैक करने जाता है। वो डीमन उसे मारने ही जाता है कि अपना रेनगोकू जो एकदम स्पीड से वो इनोसुके और उस जो पैसेंजर रहता है उन दोनों को भी बचा लेता है और उसके बाद वो फ्रीली फाइट कर सकता है बिना किसी की परवाह किए। फिर रेनगोकू जो है उस डीमन से फाइट करता है। फाइट में वो यूज करता है फ्लेम ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन, और एक ही चॉप में भाई जो एनिमेशन दिखाया है ना एकदम ओपी एनिमेशन है। एक ही चॉप में इस डीमन को भी एकदम मार डालता है, उसकी गर्दन काट देता है। और ये सब तीनों देखते हैं तांजीरो, इनोसुके, जेनेत्सु, और ये देख के वो तीनों भी एकदम शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप रेनगोकू आप हमें ये सिखाओ और हमें भी आपके जैसा बनाओ। और उस पर वो तीनों भी हंसने लगते हैं, सब चारों हंसने लगते हैं और रेनगोकू बोलता है हाँ हाँ मैं आपको तीनों को भी ये टेक्निक सिखाऊंगा, तुम तीनों भी मेरे स्टूडेंट बन जाओ। उसके बाद वो चारों सोने जाते हैं। फिर हमें वो कंडक्टर फिर से दिखता है जो एक हाथ से बात करता है जिसे आंखें भी होती है, उसके हाथ पर लिखा रहता है ड्रीम। वो कंडक्टर उसे हाथ से बात करता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब मुझे सुला दो एकदम ड्रीम में और अच्छे ड्रीम में सुला दो और मेरे वाइफ और मेरे डॉटर के पास मुझे भेज दो। उसके बाद वो हाथ जो है उसे बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया और वो उसे सुला देता है हाथ हमेशा के लिए। उसके बाद हमें कुछ 4 बच्चे दिखते हैं जो कि उस हाथ से बातें करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों लाया, हमारे लिए क्या काम है। उस पर वो हाथ जो है उन्हें बताता है कि तुम चारों को उस स्वॉर्ड्समैन के पास जाना होगा और उनके हाथों को रस्सी से बांधना होगा और उनके ड्रीम में घुसना होगा और उन्हें अच्छी तरह से सुला देना होगा। उस पर वो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हम ये काम करेंगे। उस पर वो हाथ बोलता है कि एक बार तुम लोगों ने उन्हें बांध दिया तो उसके बाद तुम उनके बॉडी को टच भी मत करना। उसके बाद फिर वो बच्चे ओके बोलते हैं और उस डीमन स्लेयर्स के पास जाते हैं, मतलब रेनगोकू, तांजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु के पास आते हैं और उन्हें रोप से बांध देते हैं और उनके ड्रीम में घुस जाते हैं। और अपना तांजीरो जो है वो भाई वो अपने फैमिली को देखता है। डीमन स्लेयर बनने से पहले जब उसकी फैमिली मरी थी वही सीन उसे वापस दिखता है। वो उसके छोटे भाई बहन को देखता है और अपनी माँ को भी देखता है और वो बहुत रोता है। वो ड्रीम में भी रोता है और वो ड्रीम में रोते रोते उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। रियल लाइफ में भी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि ये ड्रीम रियल है और जो रियलिटी है वो एक ड्रीम था। और उसके बाद वो हाथ हमें फिर से दिखाते हैं। वो हाथ एक डीमन का रहता है और वो हाथ अपने बॉडी के पास जाता है जो कि एक वुमेन डीमन रहती है और उस डीमन के आंखों पर लिखा रहता है लोअर 1। और ये डीमन जो है वो ट्रेन के ऊपर एकदम आगे खड़ी रह के चिल्लाती रहती है, सो जाओ, ड्रीम में खो जाओ और कभी भी मत उठना, कुछ भी हो जाए मत उठना, ऐसे ही वगैरह वगैरह बोलती रहती है। और लेकिन जो एनिमेशन जो है ना उसका भाई गज़ब का एकदम ओपी लेवल का एनिमेशन है यार। और इसी के साथ ये बोलते बोलते इसी के साथ ये अपना जो सीज़न 2 का जो सेकंड एपिसोड है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा और इसका एपिसोड 3 भी ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा मैं आने के बाद, जो कि हर सैटरडे को आता है। तो मैं एक दिन आगे या उसी दिन कोशिश करूँगा वीडियो लाने की। तो और गाइज प्लीज़ कमेंट करते जाओ यार, कमेंट अगर आपने किया तो मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिखते जाओ आप। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं और चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।